जो है आशीष पाल को विधायक सेवता विधानसभा से बनाऊंगा। कमी है ना कोई कमी है, केवल महंगाई की वो थी, इसलिए इन्होंने कुछ नहीं मिलता है। हाँ जो देखिए भैया जनता के मन में क्या चल रहा है। कुछ लोग सेवता विधानसभा में आज की ये महारैली रायसेनपुर से बोधेपुरवा, रामपुर, मथुरा, उसके बाद जो है बांसुरा, भगवतीपुर, फिर उसके बाद आपको बता दें कि थानगांव पहुंची, चकदहा होकर के हलीम नगर, पूरे विधानसभा में जहांगीराबाद होते हुए रेउसा में ये आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या ही नहीं लाखों की संख्या में कहेंगे आज यहाँ पर पाल समाज के लोग अहिल्याबाई की जयंती पर जो आज रैली निकाली गई है, इस महारैली ने 2027 चुनाव में क्या कुछ नीति है, इनके अंदर एक सवाल होगा कि इस बार जो यह रैली देखने को मिली है, जो इतना बड़ा कार्यक्रम कराया गया है, आखिर 27 चुनाव में, क्योंकि 27 चुनाव की अब बिल्कुल बच चुका है और लोग तय कर चुके हैं कि आने वाले समय में इस युवा, महंगाई, बेरोजगारी, जो सिलेंडर इस तरीके से महंगा हो रहा है, महिलाएं फिर जो है इस तपती गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं। आज अगर देखा जाए तो इस भयानक तपती धूप में फिर भी आज जो है लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। कहाँ से आए हैं दादा, नाम बताइए। गोविंदापुर से। आज इतनी गर्मी थी और इस तपती धूप में बहुत गर्म है, बहुत तपती हुई धूप है, लोग तमाम परेशान हैं। हाँ। ट्रॉली से लेकर के आए हैं। ट्रॉली से आए हैं? जी। ट्रॉली से। अच्छा इस रैली में आए हैं तो इस रैली में आने का क्या उद्देश्य था? उद्देश्य हमारा यही है कि जो ये पार्टी है, हम अपनी बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुजन समाज जी कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं बहन जी, वो तो कभी दिखती ही नहीं है, वो तो भाजपा की तारीफ करती है। भाजपा की तारीफ कभी नहीं करती है मेरे साथ। मेरे समझ में तो नहीं आता कि वो भाजपा। आज भी बहन जी को आप लोग मानते हैं? बहन जी पर क्यों नहीं मानते हैं, जो हमारी पार्टी के हैं। हम उनको भाजपा कह रही, भाजपा तो बहुत कुछ कर रही है लोगों के लिए। कुछ कर रही है। नहीं, मेरे लिए मेरे समझ में नहीं आता है। नहीं, 2 महीने 2 बार राशन मिलता है, 1 महीने। नहीं, हम राशन नहीं लेने जाते हैं। नहीं जाते हैं। कोटेदार से झगड़ा कर दिया तो मैं नहीं जाता। राशन नहीं लेते? नहीं लेते। तो 27 में क्या है, क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो लग रहा है, माहौल के द्वारा लग रहा है कि पार्टी निकलेगी। अब आगे ऊपर वाला जाने कैसे क्या होता है। कहाँ से आए हैं भैया? म्यूड़ी समझिया से। अच्छा, क्या है आने वाले 27 में क्या प्लान है? प्लान बढ़िया चल रहा है। कौन सी पार्टी ज्यादा परफेक्ट है? अरे यही पार्टी परफेक्ट है। बहुजन बताइए, कहाँ से आए हैं? उस्माइलापुर से। आज यहाँ पर क्या करने आए थे? अच्छा ये बताइए कि योगी मोदी की सरकार अच्छी है या फिर बहन जी की सरकार अच्छी थी? नहीं, बहन जी की बढ़िया रहा। बहन जी की बढ़िया रहा। क्यों भैया? हाँ, बहन जी की सरकार। तो आने वाले 27 चुनाव में कौन सी सरकार अच्छी रहेगी? यह रही है बहुजन समाज पार्टी। क्योंकि ये खास करके ग्राउंड पे है और इतना एक डर सा माहौल है, लोगों में डर का माहौल है, बोलना नहीं चाहते हैं। दादाजी आप बताइए, सरकार कौन सी अच्छी लगती है? अब वही सब अच्छी लागत। अब वही सब अच्छी है। तो आने वाले समय में कौन सी अच्छी रहेगी? अब जो जी का लिखा हो वो अच्छी हुई। हाँ, तो बाबा की सरकार अच्छी है कि नहीं? बाबा की सरकार का हम खराब कही थे। बाबा की सरकार बढ़िया है। खराब कोई। अच्छा, बहन जी के लिए क्या कहेंगे? बहन जी के लिए सब अब वही कुछ रही, जब बाली सबका बधाई दी तो खुद ही वही हुई। हाँ, यह बात। अच्छा, तुम लोग युवा हो, देखो सारे युवा हैं, भाग रहे हैं। ये बताइए कि आप लोग युवा हैं, जिस तरीके से बेरोजगारी युवा धरना कर रहे हैं। युवा हूँ और दर की ठोकरें झेल रहा हूँ। मैं इस बार 2027 में जो है आशीष पाल को विधायक सेवता विधानसभा से बनाऊंगा और जो मार हम झेल रहे हैं महंगाई की जो है उसका हम बहिष्कार करते हैं और इस पार्टी का हम पूरा बहुमत से सपोर्ट करते हैं। भाजपा की जो सरकार है, बाबा जी और मोदी जी कह रहे हैं कि अगर देश हित में अगर आपको गाड़ी कम चलानी पड़े, पेट्रोल डीजल ना ही यूज करना पड़े, वो भी देश हित में है। जी, देश हित में कुछ नहीं है, ये केवल महंगाई की मार है और कुछ नहीं है। ना डीजल पेट्रोल की कमी है ना कोई कमी है, केवल महंगाई की वो थी, इसलिए इन्होंने रोक दिया बीच में और महंगाई कर दिए, फिर उसके बाद में बराबर डीजल पेट्रोल मिल रहा है। तो आज युवा गली गली भटक रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी है, लोग बाहर जा रहे हैं, विदेशों में काम करने के लिए जा रहे हैं और इन्हें यहाँ पर काम नहीं मिल रहा है। तो आखिर कारण क्या है? क्योंकि विधानसभा सेवता में जो भाजपा विधायक है
ज्ञान तिवारी, कह रहे हैं बहुत सारा विकास कर दिए हैं, रोडें बनवा दिए हैं, पुल भी बनवा दिए हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? नहीं, वो जो काम किए हैं विधायक जी, उससे तो हम संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन हमें दिक्कत है हम नौजवानों की। हम नौजवानों का ना रोजगार है, ना कोई नौकरी है, कुछ नहीं है। हम लोग रोडों पर घूम रहे हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं। अभी हमारे बीच नीट का पेपर था, वो लीक हो गया। उसमें जो विद्यार्थी थे, कुछ विद्यार्थी जान भी दे चुके हैं और कुछ ना दे करके हमारे आपके बीच में उपस्थित हैं, लेकिन उनके पास बहुत बड़ी मजबूरी है, वो बहुत मजबूरी झेल रहे हैं, बहुत मार झेल रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी से परेशान हैं आप लोग। दादा क्या कहेंगे? हम कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये देखिए, दादा कहाँ से आए आप? हम पुरानी भारत से। बाबा की सरकार कैसी लगती है? नहीं, हमें नहीं अच्छी लगती, हमें सरकार बहुजन समाज की चाहिए। बहुजन समाज की अच्छी हाँ। लगती है, क्योंकि आज यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम था। खास करके ये नहीं कहेंगे किसी पार्टी का था, लेकिन ये अहिल्याबाई जो कि राजमाता है, आज उनकी जयंती पर जो दिव्य और भव्य तरीके से जो रैली निकाली गई है, तो बहन जी की सरकार में शासन अच्छा चलता है। शासन अच्छा चलता है। हाँ, बाबा की सरकार में नहीं चलता, सीधे बुलडोजर आता है। नहीं, कुछ नहीं, बुलडोजर पसंद नहीं है, कुछ नहीं पसंद है केवल बहन जी की सरकार। ये देखिए कुछ लोग तो इतना डरते हैं। दादा देखिए, दादा पहले तो ये स्मोकिंग हटाइए, पहले इसको फेंकिए। कहाँ से आए हैं आप? तो भगवा पहने। घर से पास है। घर से पास है। गढ़चप्पा से। सरकार कौन सी अच्छी लगती है? बाबा की सरकार कैसी बताइए? बाबा की सरकार तो ठीक है, चल रही है, बढ़िया है। और बहन जी की सरकार ठीक है। अब जो कोई गलती करी तो आगे घटावा जाबे करी, जनता पर है। अच्छा, अखिलेश यादव की सरकार कैसी थी? उन्होंने ठीक रहा, मतलब चोरी डकैती करे लागे, उनका व्यवहार कर लागे तो गिर गई। और का डकैती करो गिरी ना। अच्छा, महंगाई दादा लग रही है। किसान है आप? किसानी करते हैं। खाद को लेकर के जो महामारी चल रही है, उस पर क्या कहेंगे? क्या खाद को आज तो लंका जा रही है, सीधे लंका को जा रही है। और का 90 रुपए गिरो लगाओ तो आपका बुझाओ ना हुई। पेट्रोल महंगा हो गया है, क्या कहेंगे? किसान लिए तो सब महंगा है। बताइए, पेट्रोल डीजल महंगा है, क्या कहेंगे? हाँ, पेट्रोल डीजल महंगा तो है नहीं। किसान के मान लो जुताई है, हर एक चीज है, जो समस्याएं हैं उनके पास है। किसान के लिए जो है ये बैड खबर है, क्योंकि किसान लगातार परेशान है इस गर्मी में, जाड़ा हो बरसात हो। आज मान लो किसान में कहीं डायरेक्ट है, गन्ने में डायरेक्ट है, हर फसल में डायरेक्ट है, मिल नहीं रही। लेकिन कागजों पर कम नहीं होती है तो कागज, लेकिन जमीन स्तर कम नहीं, जमीन खत्म बोने पे कागज मोए का हो, कागज पूर्ति है, लेकिन खाद नहीं मिल पाएगी। बाबा की सरकार कैसी लग रही है? बाबा की सरकार हो, किसानों में बाबा की ही सरकार है, तो सरकार से ही सवाल पूछे जाएंगे। बताइए, बाबा की सरकार कैसी लगती है? किसानों के लिए हर एक समस्या है। किसानों के लिए पास मिलना ही रही, गैस मिलना ही रही, और दारू के ठेका बढ़ते जा रहे हैं। दारू ठेका बढ़ते जा रहे हैं जी। हाँ। और जो युवा भटक रहा है उसके लिए क्या करेंगे? युवा भटका थे तो भटका करे। हाँ, कोई मतलब नहीं। उस पर व्यापारी लोगों क्या कहेंगे बताइए? सुरक्षित है बस। महंगाई बेरोजगारी आपकी नजर में है कि नहीं है? बाबा की सरकार, बाबा का बुलडोजर अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? नहीं, अच्छा नहीं लगता। नहीं लगता है? क्यों? कारण क्या है? कारण महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। महंगाई बहुत है। खाद वाद मिल रही है कि नहीं? खाद में तो बहुत लाइन लगना पड़ता है। अच्छा, सिलेंडर लेने जाते हैं, घर में बीबी डांटती होगी कि सिलेंडर लेके आई, हम लकड़ी पे खाना नहीं बनाएंगे। हाँ, तो बहुत दिक्कत होती है मामले में। बहुत दिक्कत होती है। क्यों दादा बताइए? बाबा की सरकार अच्छी लगती कि नहीं? अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है। योगी बाबा की? हाँ। योगी जी की सरकार बढ़िया है। बढ़िया है, बहुत अच्छी। क्यों आंटी आप बताइए? बाबा जी की सरकार बताइए कैसी लग रही है, बताइए। बढ़िया, बढ़िया है। और बहन जी की सरकार? बहनी जी की बढ़िया। बहन जी की बढ़िया रहा है। और सरकार पार्टी किस मतलब सरकार को पसंद करती है आप? कौन सी सरकार अच्छी लगती ज्यादा? अरे सब अच्छी लागत है। ये गांव के लोग हैं और आजकल सरकार ऐसी सरकार है कि हर आदमी कहता है कि चाहे हमको काला पानी दे दो, लेकिन योगी सरकार मत दो। और इस योगी सरकार में हर चीज आदमी से दूर होती जा रही है। लेकिन खुश तो जनता है, क्योंकि 5 किलो जो राशन मिल रहा है 2 बार महीने में, किसान सम्मान निधि मिल रही है, इसी में जनता तो खुश है। मैडम, परखने वाला चाहिए कि वो हंस रहा है कि हंसी कर रहा है। हंसने के 2 तरीके होते हैं, हम हंस तुम पर रहे हैं या खुशी से हंस रहे हैं। अरे लोग उनकी सरकार पर हंस रहे हैं कि कैसे जो है, अभी हमारे जो है लोगों ने कहा कि आपने भी कहा कि पेपर लीक हुआ और बच्चों ने जान दी, तो जान उनको क्या परवाह है जिनके खुद ही जान नहीं है।
उनके परिवार नहीं हैं। और रही बात कि सरकार कैसी है, सरकार आजकल हर चूल्हे में सरकार जल रही है। सिलेंडर 29 गैस रुपया नहीं मिल रही है, सिलेंडर महंगा। हमारे घर में खुद जो है 15 दिन पहले सिलेंडर खत्म हो गया था। तब तो घर में बीबी की मार भी पड़ती होगी। मार, अरे मार क्या बताएं, मार खाने के क्योंकि चक्कर जब में लकड़ी पे खाना बनाना पड़ेगा महिलाओं को तो इस गर्मी में तो सोचिए और भी हाई पावर होगा। हाई पावर नहीं, अब वही कहा जाने जब उनके हयन नहीं। हाँ। अगर उनके हो तो वही दर्द झेलती। अत्ता मार खाई थे बीबी के यार कि हिंगा बचे हन की जो है कौन आने वाले समय में बदलाव होगा या फिर भाजपा सरकार आपकी नजर में? बदलाव हो चुका है। बदलाव हो चुका है। हाँ, ये जो आपको रैली में जो है राजमाता अहिल्याबाई होलकर की शोभा यात्रा में जन्म दिवस पर थी, इसमें जो आपको ये जनसैलाब देखने को मिल रहा है, तो सेवता की सरकार 100% बदलनी है। सेवता विधानसभा में कहते हैं कि भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी इस समय हैं और उन्होंने जो विकास किया है, लोग चर्चा बनाते हैं कि कहते हैं कि उनसे कोई टक्कर ले ही नहीं सकता है। देखिए, विकास सब लोग करते हैं, लेकिन विकास जरूर किया है, लेकिन किस तरफ विकास किया है ये सोचना है। विकास जो ईमानदार आदमी होता है वो विकास करता है, व्यक्ति ऊपर उठे समाज। लेकिन हमने विकास किया है कि हम 1100 का सिलेंडर लेके धरती के नीचे चले गए। आशीष पाल जो कि बहुजन समाज के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, इनके बारे में आने वाले समय में क्या लग रहा है? देखिए, यहाँ सेवता विधानसभा का ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें आदरणीय माननीय पूर्व विधानसभा प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी आशीष प्रताप सिंह का चाहने वाला नहीं। आने वाले समय में बहुजन समाज के प्रत्याशी ही टक्कर देंगे भाजपा को क्या? आशीष प्रताप सिंह पाल ही टक्कर देंगे। जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं बीते कई सालों से, कई पंचवर्षीय से बराबर चुनाव लड़ते आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो 27 में विधानसभा चुनाव होना है तो भाजपा की और बहुजन समाज पार्टी की टक्कर रहेगी। देखिए, जो अभी आप कहा कि जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो है विधायक रहे हैं, तो अब वो जो है विधायक का चुनाव लड़ने की दिशा में नहीं, वो हम लोगों को आशीर्वाद देने की दिशा में दिखते हैं। आने वाले समय में बदलाव होगा लग रहा है। अरे आज ये जो पसीना निकल रहा है सभी के चेहरे पर और भयंकर गर्मी में यहाँ पहुँचे रेउसा, तो क्या लगता है कि जो पसीना निकल रहा है तो ये बदलाव हो रहा है? ये पसीना नहीं है, निशाना है। हाँ, निशाना है। हाँ। मतलब निशाना लग रहा है। हाँ। तो आने वाले 27 चुनाव में क्या कुछ बदलाव होगा ये तो जनता तय करेगी। फिलहाल के लिए यहाँ पर भारी संख्या में लोग हैं और अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं पूरे विधानसभा सेवता में। आज की जो रैली रही, एक तरीके से अगर देखा जाए तो बाराबंकी बॉर्डर से सीतापुर और बाराबंकी का जो बॉर्डर है वहाँ से स्टार्ट हुई और इधर तंबोर और बिठौली रेउसा इधर पहुँच गई। आखिर ये मास्टर प्लान था क्या इस रैली को निकालने का? देखिए, मास्टर प्लान ये था कि इस रैली के माध्यम से और उस वीरांगना की रैली निकालना, जो लोक माता प्रातः स्मरणीय हैं उनकी रैली निकालना, और जिन्होंने बिना युद्ध लड़े कई जो है लोगों को परास्त कर दिया, जिनके ससुर और जिनके पूर्वज तलवार की मूठ पे हाथ रखते थे तो कई राजा आत्महत्या कर लेते थे, उनके संदेश को पहुंचाना था कि अब सब लोग अपने मूठ पे हाथ रखो और यहाँ का राजा आत्महत्या करने वाला है। दादा, झंडा आज लिए हैं अहिल्याबाई का और रैली में आए थे, बताइए क्या आने वाले 27 चुनाव में क्या कुछ मन में चल रहा है? किसकी सरकार बनेगी? सरकार हमारी बनेगी, जिसके साथ हम हैं उसकी सरकार बनेगी। किसकी सरकार? नाम भी बताइए। आशीष पाल के। आशीष पाल? हाँ। आशीष पाल किस पार्टी से? अब बहुजन से हैं। बहुजन समाज से? हाँ। क्योंकि बाबा की सरकार अच्छी नहीं लगती क्या? हाँ, बिल्कुल नाश बढ़ी से हमारा। हाँ, बिल्कुल नाश बढ़ी से हमारा, हकीकत बताई थे, झूठ नहीं। हाँ, इनकी नाश बढ़ी थी, अब हम खुद है। हाँ, बिल्कुल। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सच्चाई। अच्छा, ये बताइए कि बाबा योगी जी कहते हैं कि 2000 रुपया मिल रहा है, राशन मिल रहा है, आखिर जनता को चाहिए क्या? सब हम वापस कर दे, अब हमारे जितना छीनी है उतना दे दे, हम सब वापस कर दे, अब सीधे वापस कर दे। अब हम
हो आया न हुआ सिलेंडर 29 रुपया महंगा हो गया है, सिलेंडर भरवाते हैं कि हम नहीं का खाना ही नहीं खाई थे सिलेंडर क्या ले जा अपने घर का सिलेंडर? हाँ लेबे नहीं किया जी बताइए। हाँ पूछिए। 2000 रुपया जो मिल रहा है, कंसराज है या कंसराज है, सच्चाई हमरे तीर है, इतिहास भी है, हाँ झूठ नहीं है। तो आने वाले समय में तय कर लिया है कि बदलाव? बिल्कुल बिल्कुल बना देंगे, सरकार अपनी बनेगी। किसान है, हम खेती होती करते हैं कि नहीं? हाँ किसान है। खाद मिल रही है समय पे कि नहीं? कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। हाँ जो सत्य देखिए भैया, जनता के मन में क्या चल रहा है, कुछ लोग बोल तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन मन में बड़ा सवाल है। कहें तो किससे कहें? बाबा की सरकार है, बाबा का बुलडोजर तैयार है, 2000 रुपए सम्मान निधि मिल रही है, बाबा जी कह रहे हैं बड़ा खुश है जनता। देखिए इस जो भाजपा की सरकार है, इसमें हर शब्द में पेच होता है। वो कहते हैं 2000, तो मतलब एक दोगे 2000 वो खुद ही बना लेंगे। बना ले वोट और क्या, मतलब कहीं ना कहीं बड़ा चोट लगी है। और दूसरा तो 2000 रुपए देते हैं, जिसके एक बिस्वा जमीन है उसको भी 2000, जिसके 50 बीघा जमीन है उसको भी है 2000। ये केवल हमारी भोली भाली जनता को, हमारे किसान को, जो भारत का अन्नदाता कहा जाता है, उसके साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। 2000 में बेवकूफ बनाए रहे हैं जनता का। हाँ, खर्चा है 20,000 क्या दे रहे हैं, 2000 में क्या है, परिवार है हर चीज इतनी महंगी, 15 जन क्या जौन ब्याचक चीज का कोई भाव नहीं, खरीदे को का तमाम हर चीज महंगी है। किसान कैसे बची? या सरकार ने, सरकार बिल्कुल गाड़ दिया भी है सालम। किसान परेशान है, युवा बेरोजगार है। दिल्ली जंतर मंतर पर युवाओं के लिए काकरोच जनता पार्टी धरना दे रही है, जिसके काकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, सिलेंडर महंगा हो रहा है, पेट्रोल डीजल लेने जाते हैं, पहले सही था, मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है, हमारे यहाँ मिलता ही नहीं है। कैसे करेंगे किसानी? खाद यूरिया मिलता ही नहीं है, खाद यूरिया खाते बहुत परेशान है, तो मिलता ही नहीं है, गरीब आदमी कहाँ चले जाइए हम? खाद यूरिया नहीं मिलती है। मिलती नहीं है। कुछ नहीं मिलता, दिन बैठ रहो, टंकी पर बैठ रहो, भीड़ लगी रहे, लाइन में लगे रहो, हमारा टाइम अब है और हमको मिल नहीं रही, न खाद मिल रही है, न कोई चीज मिल रही, गैस से परेशान सब लोग। तो भैया डीजल जब पेट्रोल नहीं मिला तो भैंसा पाले हैं, चलो 50 बीघा जोते हैं, पलते हैं, देखा ही चले हकीकत। अब 60 कुंटल गेहूँ पैदा किया भैंसन जोत के यहाँ, हकीकत मतलब डीजल नहीं मिल रहा है। यह तो ना पलटी जाए सरकार, यह तो ना पलटी जाए बिल्कुल। इस भयानक गर्मी में भैया अब लग रहा है कि अब युवा तो जागरूक हो ही रहा है, लेकिन किसान भी जागरूक हो रहे हैं। आज के दौर में यदि देखा जाए तो महंगाई कमर तोड़ रही है, लेकिन महंगाई पर बात अगर करेंगे तो बुलडोजर आएगा, अगर नहीं करेंगे तो गोदी मीडिया कहलाएंगे, क्योंकि सवाल सारे हैं। मैं ग्राउंड पे हूँ और मेरा काम है कि मैं इनकी आवाज़ उठाऊं। जब जनता परेशान होगी तो कहीं ना कहीं बदलाव